बाल भाव कितना मनोहर है। जब साधारण बालकों के ही विनोद में परम आनंद और उल्लास भरा रहता है, तब दिव्य बालकों की लीलाओं की तो कहना ही क्या। उस समय तो लोग उन्हें नहीं जानते, ज्यों ज्यों उनके जीवन में प्रकाश होने लगता है त्यों ही त्यों उन पुरानी बातों में भी रस भरता जाता है। निमाई अलौकिक बालक थे। 3-4 वर्ष की अवस्था के बालक की कितनी गूढ़ गूढ़ बातें हो सकती हैं। एक दिन माता ने देखा निमाई एकदम नंग धड़ंग है। फिर इधर उधर से चीर उठाकर लपेट ली, सारे शरीर में धूल लपेट ली और एक घूरे पर अशुद्ध हाड़ियों पर जाकर बैठ गए और हाड़ियों में से कालिख लेकर मुंह और माथे पर काली काली लंबी लंबी रेखाएं खींच ली। शरीर में जगह जगह काली बिंदी लगा ली और एक फूटी हुई हाड़ी को खपड़े से बजा बजा कर गा रहे हैं। स्वर्ण जैसे शरीर पर भस्म के ऊपर काली काली बिंदी बहुत ही भली मालूम होती थी। जो उधर से निकलता वो इन अवधूत को देख करके आनंद हो जाता और खड़ा हो जाता। पर निमाई अपने राग में मस्त थे, उन्हें दीन दुनिया का कुछ भी पता नहीं। किसी ने जाकर यह समाचार सची माता को सुनाया। माता दौड़ी दौड़ी आई और 2-4 मीठी मीठी प्रेम युक्त कड़ी बातें कहकर डांटने लगी। निमाई तू बहुत बदमाशी करने लगा है। भला ब्राह्मण का बेटा होकर ऐसे अपवित्र स्थान में ऐसे ऐसे बैठना। आपने कहा अम्मा, स्थान क्या अपवित्र और क्या पवित्र? स्थान तो सभी एक से हैं। हाँ, जो स्थान भगवान की पूजा नहीं की जाती, भगवान का नाम उच्चारण नहीं किया जाता, वो अपवित्र है, वहां बैठना ठीक नहीं है। इन हाड़ियों में तो भगवान का प्रसाद बनाया गया है, फिर भला ये हाड़ियां अपवित्र कैसे हो सकती हैं? और मैं नाम कीर्तन कर रहा हूं तो ये जगह अपवित्र कैसे हो सकती है? माता ने डांट कर कहा बहुत ज्ञान मत छांट, जल्दी से उठ और स्नान कर। निमाई भला कब उठने वाले थे? वे तो वहीं डटे रहे। फिर वही अपना राग अलापना शुरू किया, हरि बोल हरि बोल। माता ने जब देखा वो किसी तरह नहीं उठता तो स्वयं जाकर इनका हाथ पकड़कर उठा लाई और घर में आकर इन्हें स्नान कराया और स्वयं स्नान किया। बाल उचित लीलाएं करते। कभी किसी कुत्ते के बच्चे के पूंछ पकड़कर उसे वो के करता, फिर उसे गोद में उठा लेते, फिर दुला। ऐसा ठाकुर जी भी करते। कोई बच्चे को ऐसे गोद में, फिर साथ घर लेकर आते, दूध भात खिलाते, दिन भर उसे अपने पास रखते। माता ये देखती, बहुत अंदर से दुख होता है। वो यदि उसे घर से भगा देती तो खूब रोते। कभी किसी पक्षी को पकड़ने दौड़ते, जब पकड़ में ना आता तो रोने लगते। कभी गौ के छोटे बच्चे के साथ खेलते और उसके कान में धीरे धीरे न जाने क्या क्या बातें करते। सबके घरों में बिना रोक टोक धीरे धीरे जाने लगे। कोई कहती निमाई हम तुम्हें मिठाई देंगी, जरा नाच तो आप कहते पहले मिठाई दो तब नाचेंगे। तो वो लड्डू या पेड़ा इन्हें देती, ये मुंह में भर लेते और दोनों हाथ उठा करके हरि बोल ऐसा कहकर नाचने लगते। इस प्रकार घर घर जाकर खूब आनंद मचाते और खूब खाने पीने को माताएं देती। स्त्रियां इन्हें बहुत प्यार करती, कोई केला देती, कोई मेवा देती, कोई मिठाई देती। ये सबसे ले लेते और अपने साथियों को पवाते और खूब पाते और खूब नाम कीर्तन। बचपन से सभी को अपनी तरफ आकर्षित करने में बड़े प्रवीण थे। संपूर्ण नवद्वीप के लोग जो इनको देखता इन्हीं का हो जाता। एक दिन ये बाहर दौड़े दौड़े आए और जल्दी से माता से बोले अम्मा अम्मा बड़ी भूख लग रही, कुछ खाने के लिए हो तो दो। माता ने कहा बेटा बैठ जा, अभी दूध और चिवड़ा लाती हूं, उन्हें तब तक खा ले, फिर झट से भात बनाऊंगी। ये कहकर माता ने भीतर से लाकर एक कटोरे में दूध और चिवड़ा इन्हें दिया। माता तो देकर भीतर चली गई, दूध चिवड़ा न खाकर पास में पड़ी मिट्टी को खाने लगे। माता ने जब आकर देखा कि निमाई तो मिट्टी खा रहा, तो जल्दी से कहने लगी अरे निमाई तू ये क्या कर रहा है, मिट्टी क्यों खाता है? आपने भोली सूरत बनाकर कहा अम्मा
तैने भी तो मुझे मिट्टी लाकर ही दी। ये सब मिट्टी से उत्पन्न हुई वस्तुएं मिट्टी ही तो है, तो वो मिट्टी और इस मिट्टी में क्या अंतर है? माता ने कहा, मैंने तो तुझे दूध चिवड़ा दिया है, उसे न खाकर तू मिट्टी खा रहा है। आपने कहा, माँ क्या ये सब मिट्टी नहीं है? क्या ये सभी पदार्थ तत्वता मिट्टी में नहीं, मिट्टी में बन जाएंगे? मिट्टी खाओ, मल बना, मिट्टी बन गया। माता ने, इतना छोटा बच्चा, इसको ऐसे कैसे ज्ञान है? पुचकार कर बोली, बेटा सब मिट्टी है लेकिन काम अलग अलग है। घड़ा भी मिट्टी है, रेत भी मिट्टी है, तो घड़े में ही पानी भर सकता है, रेत में नहीं। ऐसे ही मिट्टी खाकर पेट खराब हो जाएगा, इसके खाने से हमारा जीवन चलेगा। इसलिए सबका काम अलग अलग है। आपने मुंह बनाकर कहा हाँ ऐसी बात तो है, तो हमें पहले क्यों नहीं बता दिया? अब ऐसा नहीं करेंगे, अब भूख लगने पर मैं तुमसे मांग कर ही खाऊंगा, मिट्टी नहीं खाऊंगा। इस प्रकार भांति भांति की क्रीड़ाओं के द्वारा निमाई माता को दिव्य सुख का आस्वादन कराने लगे। माता इनकी भूली और गूढ़ ज्ञान से सनी हुई बातें सुन सुनकर कभी तो आश्चर्य करने लगती, कभी आनंद के सागर में गोते लगाने लगती। निमाई की सभी लीलाएं दिव्य हैं। अन्य साधारण बालकों की भांति वे चंचलता और चपलता तो करते हैं, किंतु इनकी चंचलता में एक अलौकिक भाव की आभा दृष्टि गोचर होती है। जिसके साथ ये चपलता करते उसे किसी भी दशा में इनके ऊपर गुस्सा नहीं आता, प्रत्युत वो प्रसन्न ही होता है। ये चंचलता की हद कर देते हैं। जिस बात के लिए मना किया जाता है उसे ही ये हठपूर्वक बार बार करेंगे। यही इनकी विशेषता थी। इन्हें अपवित्र या पवित्र किसी भी वस्तु से राग या द्वेष नहीं, इनके लिए सब समान ही है। एक दिन की बात है कि निमाई के पिता पंडित जगन्नाथ मिश्र गंगा स्नान करके घर लौट रहे थे। उन्होंने अपने घर के समीप एक परदेसी ब्राह्मण को देखा। देखने में वो ब्राह्मण किसी शुभ तीर्थ का प्रतीत होता था। उसके चेहरे पर तेज था, माथे पर चंदन का तिलक था, गले में तुलसी की माला थी, मुख से प्रतिक्षण भगवान नाम जप कर रहा था। मिश्र जी ने ब्राह्मण को देखकर नम्रतापूर्वक उसके चरणों में प्रणाम किया और अपने यहाँ आतिथ्य स्वीकार करने की प्रार्थना की। मिश्र जी के शील स्वभाव को देखकर ब्राह्मण ने उनका अतिथि होना स्वीकार किया और वे उनके साथ ही साथ घर में आए। घर पहुंचकर मिश्र जी ने ब्राह्मण के चरणों को धोया, उस जल को अपने परिवार के सहित सिर पर चढ़ाया, घर में छिड़का, आचमन किया। इसके अनंतर विधिवत अर्घपाद आचमनी तथा फल फूल के द्वारा ब्राह्मण की पूजा की। पश्चात भोजन बना लेने की भी प्रार्थना की। ब्राह्मण ने भोजन बनाना स्वीकार कर लिया। सची देवी ने घर के दूसरी ओर लीप पोत कर ब्राह्मण की रसोई की सभी सामग्री जुटा दी। पैर धोकर ब्राह्मण देव रसोई में गए। दाल बनाई, चावल बनाया, साग बनाया, आलू भूनकर उनका भुर्ता बना लिया। सची देवी ने पापड़ दे दिया, उन्हें भूनकर ब्राह्मण ने को रख दिया। सब सामग्री बन जाने पर ब्राह्मण ने एक बड़ी थाल में चावल निकाले, दाल भी हांडी से निकालकर थाली में रखी, केले के पत्ते पर शाक और भुर्ता रखा, भुने पापड़ रखे और आसन में बैठ गए। सभी पदार्थों में तुलसी पत्र डाले, आचमन करके भगवान का ध्यान करते हुए आवाहन किया। आंखें बंद करके सभी पदार्थों को विष्णु भगवान के अर्पण करने लगे। इतने में घुटनों के बल धीरे धीरे चलते हुए चुपके से निमाई जी आए और सब भोग पाने लगे। ब्राह्मण ने जब कुछ आवाज सुनी तो आंख खोल के देखा तो सामने ये भोग पा रहे हैं। ब्राह्मण एकदम चौंक उठा, जोर से कहने लगा, अरे ये क्या हो गया? इतना ही सुनते निमाई भयभीत की भांति वहां से भागने लगे। मिश्र जी दौड़े, हाय हाय इसने सब रसोई अपवित्र कर दी। कोलाहल सुनकर सची देवी भी वहां आ गई। मिश्र जी बालक निमाई को मारने के लिए दौड़े। निमाई जल्दी से जाकर माता की गोद में लिपट गए। इतने में ब्राह्मण आ गए। उन्होंने मिश्र जी को पकड़ लिया और बड़े प्रेम से कहने लगे, आप तो पंडित हैं, सब जानते हैं, भला बच्चे को चौके चूल्हे का क्या ज्ञान। इसके ऊपर आप गुस्सा न करें, भोजन की बात है,
थोड़ा चना चरवण खाकर जल पी लेते हैं। सभी को बड़ा दुख हुआ। आसपास के 2-4 और ब्राह्मण आ गए। सभी ने मिलकर ब्राह्मण से फिर प्रार्थना की। सभी की बात को ब्राह्मण टाल न सके। अब दूसरी बार फिर रसोई पवित्र की गई, सब सामग्री रखी गई और वो बनाने के लिए राजी हो गए। सची देवी ने जल्दी से चौका लगाया। ब्राह्मण देवता, बड़ी पवित्रता होती थी पहले, पुनः स्नान किए, कपड़ा बदले और फिर रसोई बनाई। 4-5 बज गए। सची देवी ने निमाई को पल भर के लिए भी इधर उधर नहीं जाने दिया। संयोग की बात, वो किसी काम से थोड़ी देर के लिए भीतर गई और ब्राह्मण रसोई तैयार करके भोग अर्पण कर रहे थे। आंखें बंद कर ध्यान कर रहे थे। खटपट सुनाई दी तो आंख खोलकर देखा तो फिर दाल भात। निमाई पंडित, अब तो उसके हृदय में, और खा ही नहीं रहे, खा भी रहे और अपने शरीर में भी लगा रहे दाल भात सब ऐसे। भीतर से सच्ची माता आयो, देखा अरे गड़बड़ हो गया। इतना पवित्र तपस्वी ब्राह्मण 2 बार तो रसोई बना चुका है। दाल से समय निमाई को देखकर हाय हाय करने लगी। मिश्र जी भी आ गए। अब वे अपने गुस्से को न रोक सके, जोर से निमाई का हाथ पकड़ लिया और तमाचा मारने को हुए तो ब्राह्मण ने दोनों हाथ पकड़कर विनती करके कहा कि आपको हमारी कसम है, अगर बच्चे पर हाथ उठावें। भला अबोध बालक को क्या पता, रहने दीजिए, आज मेरे भाग्य में आपके यहाँ का भोजन नहीं बदा है। निमाई डरे हुए माता की गोदी में चुपचाप चिपटे हुए थे और बीच बीच में पिताजी की ओर देख लेते थे डरते हुए कि उनका गुस्सा शांत हुआ कि नहीं। माता को उनकी डरी हुई भोली भाली सूरत पर बड़ी दया आ रही थी, इसलिए वे कुछ भी न कहकर चुपचाप उन्हें गोद में लिए खड़ी थी। ब्राह्मण के आने के पूर्व ही विश्वरूप भोजन करके पाठशाला में पढ़ने के लिए चले गए थे। विश्वरूप बड़े भाई है। उसी समय वो लौट आए। आकर उन्होंने अतिथि ब्राह्मण के चरणों को स्पर्श करके प्रणाम किया और चुपचाप एक और खड़े हो गए। ये बड़े शांत गंभीर। महाप्रभु चैतन्य देव वैसे ही चंचल। उनके सौंदर्य तेज और मिश्र जी से पूछा ब्राह्मण, ये तेजस्वी देव कुमार ब्राह्मण बालक किसका है? मिश्र जी ने कहा आपका ही है। ब्राह्मण एकटक देखते रह गए। विश्वरूप के तेज को देखकर के प्रभावित हो गए और धीरे धीरे विश्वरूप को सब बातें पता चली कि ब्राह्मण 2 बार रसोई बनाए ऐसा ऐसा। तब विश्वरूप जी ने हाथ जोड़कर ब्राह्मण देवता से कहा, महाराज अब की बार मैं पकड़ कर रखूंगा और मेरे आग्रह से भोजन बना लो। मैं पूरी जिम्मेवारी लेता हूं। अब की बारी आपकी रसोई में भी नहीं घुसेगा, किसी प्रकार का विघ्न नहीं होगा। ब्राह्मण ने प्रेम से विश्वरूप को पुचकारते हुए कहा, भैया तुम मेरी तनिक चिंता न करो। मेरे कुछ एक ही दिन की बात थोड़ी है, मैं तो सदा घूमता रहता हूं, कई कई दिन भोजन नहीं मिलता है। मेरा तो अभ्यास है। कभी कभी तो महीनों बन के कंदमूल फलों पर ही रहना पड़ता है। बहुत दिनों चना चरवण पर गुजर जाता है। कई दिन कुछ नहीं मिलता उपवास करने। ये भ्रमण में ऐसा होता है, इसलिए मुझको तो इसका अभ्यास है। तुम्हारे यहाँ कुछ मीठा हो या चना चरवण हो मुझे दे दो, जल पी करके उसी को मैं रह जाऊंगा, फिर कल देख लूंगा। विश्वरूप जी बड़ी नम्रता से दीनता प्रकट करते हुए कहा, महाराज ये तो हम आपके स्वभाव से ही जानते हैं कि आपको स्वयं किसी बात की इच्छा नहीं, किंतु आपके भोजन करने से ही हम सबको संतोष होगा। मेरे पूज्य पिताजी तथा माताजी बहुत ही दुखी हैं। इनका साहस ही नहीं हो रहा कि आपसे पुनः प्रार्थना करें। इन सबको भी संतोष हो सकेगा जब आप स्वयं बनाकर फिर भोजन करें। अपने लिए नहीं किंतु हमारी प्रसन्नता के निमित्त आप भोजन बनावें। अच्छा, ऐसा भी नहीं कि मिश्र जी हैं, इन्हीं के हाथ का बनना है, स्वपाकी अपने हाथ से बना के। बड़े तपस्वी होते थे ब्राह्मण जन। विश्वरूप जी ने जब बड़े प्रेम से ऐसा विनय भरी बात कही तो ब्राह्मण कुछ भी न कह सके। उन्होंने पुनः भोजन बनाना आरंभ किया। तीसरी बार अब की निमाई को रस्सी से बांध दिया गया कि बहुत चंचल है, जब तक ब्राह्मण भोजन न पा जाए तब तक
और विश्व रूप उनके पास रस्सी से बांध दिया कि भूल से भी इधर उधर नेत्र विश्व रूप के हो जाए तो चले जाएंगे, तो रस्सी से बांध दिया, जैसे यशोदा मैया ने उखल में बांध दिया था भगवान श्री कृष्ण को। अब ब्राह्मण को भोजन बनाते बनाते रात्रि हो गई, शाम के शुरू किया था। दैव गति से सब थके हुए दिन भर के थे, तो किस मैया को, जगन्नाथ मिश्र को नींद आ गई। ब्राह्मण देव भोजन बनाकर जे भी आंख मूंद कर भगवान का ध्यान किया तो साक्षात चतुर्भुज भगवान उनके सामने उपस्थित हो गए। और देखते देखते 4 भुजाओं की जगह 8 भुजाएं दृष्टिगोचर होने लगी। 4 भुजाओं में शंख, चक्र, गदा और पद्म विराजमान, एक हाथ में माखन दूसरे से खा रहे हैं और 2 हाथों से मुरली बजा रहे हैं, ऐसा अष्ट भुजा रूप। और भगवान हंसते हुए कहा, तू मुझे बुलाता है, मैं निमाई के रूप में तेरे पास आता हूं, तू मुझे पहचान नहीं पाता? अरे मैं तेरे ऊपर बहुत प्रसन्न हूं, इसलिए कृपा करने के लिए निमाई के रूप में मैं आता हूं। तुम मुझसे अपना अभीष्ट वर मांगो। गदगद कंठ हाथ जोड़े ब्राह्मण ने धीरे धीरे कहा, हे पुरुषोत्तम, आपकी माया अनंत है, भला मैं क्षुद्र प्राणी उसे कैसे समझ सकता हूं। हे निरंजन, मुझ अज्ञानी के ऊपर आपने इतनी कृपा की, मैं तो अपने को इसके सर्वथा अयोग्य समझता हूं। भगवान, मैंने ना कोई तप किया, ना कभी ध्यान किया, न जप किया, न दान, न धर्म, न पूजा, न पाठ। मैंने आपकी प्रसन्नता के निमित्त कुछ भी तो नहीं किया, फिर भी मुझ दीनहीन कंगाल पर आपने इतनी कृपा की, इसे मैं आपकी स्वाभाविक करुणा ही समझता हूं। मेरा कोई ऐसा महान साधन तो नहीं था जिससे आपके दर्शन हो सके। हे नाथ, यदि आप मुझे वरदान देना ही चाहते हैं तो मैं यही वरदान मांगता हूं कि आपकी मंजुल मूर्ति मेरे मन मंदिर में सदा बनी रहे। एवमस्तु, ऐसा कहकर भगवान उनके ध्यान में अंतर्धान हो गए। ब्राह्मण बड़े ही आनंद और उल्लास के साथ भोजन किया। इतने में ही माता आदि की आंखें खुली तो निमाई को पास ही सोता देखकर उनको बड़ी प्रसन्नता हुई। जब देखा कि ब्राह्मण बड़े प्रेम से प्रसाद पाकर निवृत्त हो गए हैं, तब तो उन्हें परम संतोष हुआ। प्रातःकाल ब्राह्मण देवता निमाई को मन ही मन प्रणाम करके चले गए और जब तक वे रहे नित्य प्रति किसी न किसी बहाने आकर निमाई के दर्शन कर जाते थे। ऐसे बड़भागी भक्तों के दर्शन सदगृहस्थियों को ही कभी कभी हुआ करते हैं।